गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने कला के तत्व, कला के प्रकार, कला के संयोजन, माध्यम, तकनीक, इन सब के विषय में चर्चा पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चल रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के विषय में बात करने। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे आते हैं पॉइंट पर। और ये जो बुक है ये राशि रस्तोगी की बुक से हो रहा है। हमने राकेश गोस्वामी की बुक को पूरा सॉल्व करा दिया है। आपने इसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक ही होगा। चलिए, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र किस पद्धति के बने हैं? तो छेपांकन है। छेपांकन क्या है? छेपांकन है जैसे मान लो ये हम हाथ रख दिए, अब ऊपर से फुहारा से, जैसे मान लो मुंह में पानी भर के बच्चे नहीं फूंकते हैं वैसे ही, ठीक है, छेपांकन पद्धति। छापा चित्रों का आरंभ कब से हुआ था? प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? इतिहास से पूर्व की, यानी इतिहास से पहले के जो विवरण मिलते हैं, जो ना तो पढ़े गए हैं और ना ही कुछ खास मिले हैं, वही प्रागैतिहासिक कला। आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक चित्रों से क्या ज्ञात होता है? तत्कालीन जनजीवन की हम लोग के पूर्वज जो थे वो कैसे थे, किस माहौल में थे। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन है तो ये आप भी देख लो, हम भी देख लें, ठीक है। चलो देखिए, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला है पूर्व पाषाण युग या पुरा प्रस्तर युग, पिलोथिक एज या मेसोलिथिक एज, जो 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण युग या मध्य प्रस्तर युग, इसे मिडिल स्टोन या मेसोलिथिक एज कहते हैं, 25,000 से 10,000 है। उसके बाद उत्तर पाषाण या नव प्रस्तर युग, इसी को नियोलिथिक एज कहते हैं, ये 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के चित्र बने हैं? आखेट के, शिकार के बने हुए हैं। शिकारी थे भाई, क्योंकि और कुछ तो था नहीं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या था? आखेट। आखेट मतलब शिकार। प्रागैतिहासिक काल में चित्र में किन रंगों की प्रयोगता हुई है? गेरुक रंग। क्या? गेरू का रंग। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला इतिहास किसने लिखा? मतलब इस नाम भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक किसने लिखा? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। प्रागैतिहासिक कला कैसी है? प्रतीकवादी और उपयोगितावादी। क्या? प्रतीकवादी और उपयोगितावादी। चलिए अब हम इधर पढ़ते हैं। पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग के मनुष्य को किस नाम से पुकारा जाता था? क्वार्टिजाइट के नाम से। क्वार्टिजाइट यंत्र कहाँ से मिला है? तो मद्रास शहर के में गुंटूर जिले के अंगोला और कुड़ापा नामक स्थान से मिला है। पूर्व पाषाण काल मानव कहाँ रहता था? तो प्रकृति निर्मित गुफाओं में, कंदराओं में, यही सब रहता था। इस युग का मानव कैसे हथियार बनाता था? हड्डी, पत्थर तथा लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार, क्या भद्दे, बनाता था। पाषाण युग के औजार की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? तो ब्रुसफुट नामक विद्वान ने की थी। देखिए, ब्रुसफुट नामक विद्वान ने इन औजारों की खोज किस स्थान से किया था? तो मद्रास के निकट एक पल्लरम नामक स्थान है, यहाँ से, ठीक है। देखिए, सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करते थे? तो मद्रास में ही, क्योंकि जहाँ हम निवास करेंगे वहीं औजार मिलेंगे साथ। आदिम या आदि मानव का प्रमुख केंद्र था बेल्लारी। क्या? बेल्लारी। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या है? तो कुल्हाड़ी है। अब हम मध्य पाषाण काल के विषय में बात कर ले। देखिए, यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता है। यह युग प्राचीन पाषाण युग के बर्बर जीवन व नव पाषाण युग के मध्य जीवन में संधि काल, क्या संधि काल
वाला समय है। इस संधि काल में वह औजारों को अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान करने में लगा था। मध्य पाषाण युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत था, यानी हमेशा वो प्रयास करता था। ठीक है, अब आगे देखो। उत्तर या नवपाषाण काल। चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पशुपालन का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से प्राप्त पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र कहाँ से मिला? नर्मदा नदी के घाटी से। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन कब प्रयोग में लाए गए? नवपाषाण काल से। उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रधान केंद्र कौन सा था? बेलारी। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? तो गेरू, लाल रंग। चलिए अब हम और आगे पढ़ लेते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज अंग्रेजों ने की थी। सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय आर्चिबाल्ड कार्लाइल व कॉकबर्न को जाता है। ठीक है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्तामिरा, स्पेन की गुफा से। अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी? 1879 में। किसने किया था? मारिया सतुओला। अल्तामिरा गुफा की खोज किसने की थी? मारिया सातुओला ने। कब की थी? 12 वर्ष की उम्र की लड़की थी, तब उसने किया था 1879 में। अल्तामिरा का विषय क्या था? आखेट, मतलब शिकार। स्पेन की अल्तामिरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पंचमढ़ी के। नियो गुफा कहाँ से प्राप्त है? तो स्पेन से। इस गुफा की खोज कब हुई? 1966 में। लास्को गुफा कहाँ है? फ्रांस में। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1940 में। ठीक है, देख लेते हैं। गरगास गुफा है फ्रांस में। गरगास गुफा की विशेषता क्या है? यहाँ हाथ के पंजे के सर्वाधिक चित्र मिले हैं। हाथ के पंजे के सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त है? गरगास से। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? फ्रांस और स्पेन के प्रागैतिहासिक गुफा। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? मिर्जापुर की कैमूर पर्वत श्रृंखला से। ये चित्र सर्वप्रथम कब और किसे प्राप्त हुए? तो 1883। ठीक है, देखिए 1883 में आर्चिबाल्ड कार्लाइल को। दक्षिण भारत में बेलारी के प्रागैतिहासिक शिल्प का परिचय किसने दिया? 1892 में एफ फॉसेट ने। 1865 में गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान पे फासिल किसने प्राप्त किया? एच वी बाड़कर ने। ठीक है दोस्तों।